आटा 22 रुपए लीटर। किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन, तो गलत हो गया कुछ। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। अब मैंने आपको कहा कि सरकार का काम जनता को उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ में मोबाइल नहीं होता। ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट मिस्टेक सुनिए। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। बताओ, एक आदमी 1 रुपए का हो गया। पप्पू एक गांव में वोट मांगने गया। वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी के हाथ और पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी। ये देखकर पप्पू ने पूछा कि आपके हाथ और पैरों में मिट्टी क्यों लगी हुई है? एक आदमी आगे आकर बोला, साहब हम लोग खेती करते हैं और अभी खेत में काम करके आ रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर मिट्टी लगी हुई है। ये सुनकर पप्पू को बड़ा दुख हुआ, इसलिए पप्पू ने ऐलान किया कि अगर इस बार आपने अपना वोट देकर मुझे जिताया तो आप सभी के खेतों में हम टाइल्स लगवा देंगे। क्या बोला तूने? सॉरी। हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी, और राजीव गांधी माफ करना, ये राहुल गांधी से हो, तो मैं माफी चाहता हूं। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। लहराऊंगा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।